हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान हो चुका है। चुनाव में 64.80% मतदान हुआ है। पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखने से एक बात तो स्पष्ट है कि जब मतदान 70% पहुंचा तो फायदा भाजपा को मिला, वहीं जब मतदान 70% से नीचे रहा तो फायदा कांग्रेस के खाते में गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मिल न्यूज। 2019 में हरियाणा में 70.34% मतदान हुआ तो भाजपा को 58.2% वोट हासिल हुए थे और भाजपा ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस 28.5% पर ही आकर सिमट गई थी। इसी तरह से 2014 में जब 71.45% मतदान हुआ तो भाजपा को 7 सीटें मिली और वोट शेयर 34.8% रहा। हालांकि 2014 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर थी और कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। वहीं 2019 में बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवादी की लहर थी। उधर मतदान कम होने से कांग्रेस को उम्मीद बंधी है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनावी नतीजे काफी बेहतर होने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि वह राज्य में 6 से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। वहीं 2 चुनावों से पहले 2019 में जब मतदान 67.49% हुआ तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को दिखा। कांग्रेस का वोट शेयर 41.8% रहा और राज्य में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2004 में जब मतदान 66.72% हुआ तो उस दौरान भी कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 42% मत हासिल किए थे। कम मतदान से भले ही कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही हो, मगर पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले कुल मतदान 5.34% घटा है। यदि भाजपा को इतने ही वोटों का नुकसान हुआ है तो बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाली सीटों पर भाजपा का जीत का मार्जिन कम हो सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को करीब 30% ज्यादा वोट मिले थे। इतने बड़ी जीत के अंतर को पाटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। यह एक ही स्थिति में संभव है जब एक तरफा मतदान हुआ हो, जबकि अधिकतर सीटों पर मुकाबला कांटे का रहा है। वहीं यह मान लें कि इतनी फीसदी वोटों का फायदा कांग्रेस को हुआ है तो कांग्रेस उन सीटों पर कमाल कर सकती है जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर कम रहा था। पिछले चुनाव में राज्य की सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन थोड़ा कम था। रोहतक में 7,000 वोटों का अंतर था, जबकि सोनीपत में 1.5 लाख वोटों का। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं चुनाव कवर करने वाले पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार कोई लहर या उत्साह नहीं होने की वजह से स्विंग वोटर भाजपा के पक्ष में नहीं गया है। इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। उन्होंने बताया जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है वहां भी विपक्ष को फायदा मिलेगा। जिन सीटों पर तीसरा उम्मीदवार मजबूत है तो उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष को जो फायदा मिल रहा है क्या वो सीटों में बदलाव हो पाएगा या नहीं। हालांकि फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा माहौल दिखा है। केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी रही है। जनता ने वोट के माध्यम से अपना निर्णय दे दिया है। ये चुनाव जनता का है। कांग्रेस राज्य की सभी 10 सीटों पर दमदार जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव रहे अजय गौड़ का कहना है कि पीएम मोदी के 10 साल और पूर्व सीएम मनोहर लाल के 9.5 साल के कार्यों को देखते हुए हरियाणा की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। गौड़ ने कहा कि मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा 10 लोकसभा सीट के साथ करनाल उपचुनाव में जीत हासिल करने जा रही है। जनता ने विपक्ष के झूठ के पुलंदे को नकार दिया है।